Hello, my dear students, and all the viewers of our channel SC English Classes Raksol. Today, I am going to teach you again preposition, and we have been learning different uses of preposition from I hope 1 week. And today I am going to teach you one more important preposition, which is also related to the position. Okay, and after all these general preposition, okay, we will learn about phrasal prepositions and fixed preposition and idiomatic preposition. Okay, so let's start. Okay, the today's session, which is a very important preposition, as we know very well about it, that is upon. Okay, upon का प्रयोग जो है ऊपर के ही सेंस में किया जाता है. ठीक है, तो इसे कहाँ करते हैं हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं. दूसरी बात, इससे रिलेटेड एक और प्रीपोजिशन आता है जिसको हम लोग ऑन टू के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं? ऑन टू. तो अपॉन जो है वो ज़्यादा फॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है. कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में आपको ये ना दे करके, ठीक है भाई, इसके जगह ऑन टू आ जाए, तो आप ऑन टू को घर जो है अच्छे से टिक कर दीजिएगा. ठीक है, तो पहले अपॉन को समझ लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, देखिए इसका प्रयोग जो है जनरली आप लोग को पढ़े होंगे. ठीक है, इधर भी मैनेज कर लीजिएगा, इधर भी, इधर से आके. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए भाई, ठीक है, ये जैसे एक हमने टेबल बनाने का मान लीजिए प्रयास किया है. ठीक है, आ जाइए उधर से, इसको खींच के मैनेज करिएगा. ये हमने मान लीजिए एक टेबल हमने बनाया. ठीक है, और सपोज यहाँ पे जो है एक कैट है. ठीक है भाई, और यहाँ पे जो है मान लीजिए मिल्क रखा हुआ है. समझ रहे हैं चीज़ों को? ठीक है, अब अच्छे से खूब प्यार से समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है ना, देखेंगे. तो मान लीजिए ये कैट अगर जंप करके इस पे पहुँचती है, ठीक है ना, ये कैट जो है वो जंप करके कहाँ, इस टेबल पे आती है इस मिल्क के लिए. तो इस सिचुएशन में अपने को अपॉन देना है. क्या देना है? अपॉन. यहाँ हम लोग ऑन टू का भी प्रयोग जो है वो जनरली देखते हैं किताबों में, जो सही है. आप ऑन टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो एक तो इसका ये यूज हो गया. एक यूज क्या हुआ कि मोशन में अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो जंप करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर पहुंचती है, तो अपने को वहाँ किसका यूज करना है? बोलो, अपॉन का. किसका यूज करेंगे? अपॉन का. जैसे मुझे अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अ कैट जंप्ड. ठीक है बाबू, अपॉन द टेबल, तो यहाँ हमने किसका यूज किया? बोलो जरा, अपॉन का. किसका यूज किया? बोलो, अपॉन का. ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई शेर आपके ऊपर जंप कर जाए, तो सिंपल वही बोलेंगे, अ टाइगर जंप्ड अपॉन मी. कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? बोलिए, अपॉन का. ठीक है ना, खूब ध्यान से समझना. एक यूज तो ये जनरल सारे बच्चे जानते हैं. ठीक है, इसका एक और बड़ा बेहतरीन यूज होता है. ठीक है ना, एक और इसका यूज है, यूज होता है अ नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग के रूप में. जैसे माइल्स अपॉन माइल्स, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स. ठीक है, मतलब ज़्यादा के सेंस में इसका हम लोग इस्तेमाल जो है वो जनरली देखते हैं. कैसे? तो मैं लिख दे रहा हूँ. दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है अ लार्ज नंबर ऑफ. ठीक है, a large number of, or a large number or amount of something. अमाउंट ऑफ क्या भैया? समथिंग. किसी चीज का, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में होना. यहाँ भी हम लोग जो है अपॉन का यूज देखते हैं. ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूंगा, मान लीजिए अगर मैंने लिखा थाउजेंड्स
ठीक है, डैश थाउजेंड्स, ठीक है ना, बुक्स। ठीक है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन। क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन। तो ध्यान से देखेंगे हमने क्या लिखा है, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ बुक, यानी कि हजारों हजारों की संख्या में क्या है, किताबें हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी है, जैसे अगर हम लिखें, मान लीजिए माइल अपॉन माइल, ठीक है जी, ऑफ क्लीन रोड। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि मीलों मीलों माने बहुत दूर तक क्या है, रोड एकदम क्या है, बोलो क्लीन है। ठीक है भाई, तो यहाँ हम लोग किसका यूज करते हैं, बोलो जरा, अपॉन का। किसका यूज करते हैं, अपॉन का। ऐसे एग्जांपल्स में आपको ऑन टू का भी यूज देखने को मिलेगा। किसका बाबू, बोलो ऑन टू। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए, सी climbed, ठीक है जी, डैश द चेयर। तो कहीं कहीं ऑन टू भी मिलेगा, आप यहाँ चाहो तो अपॉन भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ हूँ, तो क्या मैं बोलूँगा, आई एम ऑन द फ्लोर, मैं इस फ्लोर पे हूँ। आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। आई एम ऑन द स्टेज, मैं कहाँ हूँ, स्टेज पे हूँ। अगर सामने चेयर है, अगर मैं जंप करके उस पर चला जाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई जंप्ड अपॉन द चेयर, आई क्लाइम्ड अपॉन द चेयर। तो याद रखेंगे, ये थोड़ा सा यूज था अपॉन का। अब जरा देख लेंगे एक और यूज याद रखना। देख लो भाई, कहीं कहीं आपने ये सुना होगा, डिपेंड के साथ ऑन भी आता है और अपॉन भी आता है। ये तो खैर फ्रेजल प्रेपोजिशन में मैं आपको बताता, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, डिपेंड के साथ ऑन भी आता है और डिपेंड के साथ अपॉन भी आता है। तो डिपेंड ऑन या अपॉन, ठीक है जी, अ पर्सन और अ थिंग, एक फ्रेज आता है जहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पे निर्भर रहने के सेंस में डिपेंड के साथ। देखिए, डिपेंड ऑन एंड डिपेंड अपॉन दोनों सही है, बहुत जगह आपको मिलेंगे दोनों। ठीक है, जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी, ही डिपेंड्स अपॉन मी, बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, but there is a little bit difference between these two sentences। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि ये अपॉन जो होता है ना बाबू, ये टू फॉर्मल होता है। टू फॉर्मल कहने का मतलब है ना, आवश्यकता से ज़्यादा ये फॉर्मल है। और किसी चीज़ का आवश्यकता से ज़्यादा हो जाना, ठीक है ना जी, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ऐसे जगह पे आप कृपया ऑन को प्रेफर दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। यानी कि डिपेंड अपॉन अ पर्सन और थिंग, तो ये वाला ज़्यादा बेहतर है। बेहतर तो दोनों है, लेकिन ये वाला क्या है, वो बोलते हैं ना जी, एक बोलते हैं बेहतर और एक बोलते हैं ज़्यादा बेहतर। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कि अपॉन का यूज़ जो है वो दो जो मुख्य यूज है मैंने वो आपको बताया। अब जो है ध्यान से सुनेंगे, जितना भी प्रीपोजिशन भैया हमने पढ़ा, जितना भी अभी तक वीडियो 1 से लेकर के वीडियो 6, 7 जो भी है, अब मैं सबको जो है ना, ठीक है, मैं एक पिक्चर में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान देना, सभी को एक मैं पिक्चर बनाऊंगा और शायद इसी प्रकार के पिक्चर्स जो है आप कई जगह पढ़ लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि ऑन यहाँ, अपॉन यहाँ, अंडर यहाँ, ओवर वहाँ, और बाद में जो है जब उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लटक जाते हैं। तो जो लॉलीपॉप दी जाती थी उसका आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब मैं सेम लॉलीपॉप आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन अब आप उसको लेंगे, लेकिन बड़े आनंद से लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जी बंधु, अब तक हमने जो पढ़ा ना, अब उसमें थोड़ा सा चीज़ों को मैं इस पोजीशन के माध्यम से छोटा सा मैंने जो भी पिक्चर बनाया है, और मैं बहुत बड़ा पेंटर हुई है, मुझे बताने में बहुत ही गर्व जो है महसूस हो रहा है।
ठीक है। और याद रखिएगा ये जो अभी अभी मैंने बातें कही बस वो काल्पनिक है, उसका वास्तविक जो है घटना या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो भी बना है ना चीज़ को जरा सा एक बार आप देखिए, फिर एक एक चीज़ को मैं रिलेट करने जा रहा हूँ दूसरी चीज़ से, एंड दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। और यही चीज़ आप पढ़ते हो आपको खूब मज़ा आता है कि अच्छा यहाँ ये लग गया, यहाँ ये लग गया, मेरे को प्रीपोजिशन आ गई। लेकिन नहीं भैया, मैंने जितना भी पीछे वीडियोज पढ़ाया है सबको पहले पढ़िए कि एक अंडर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, एट का मतलब क्या होता है, और कहाँ ज़्यादा कितना उनका यूज होता है वो सब आपने पढ़ा। तब ये अब आपको मैं लॉलीपॉप देने जा रहा हूँ। ये तो बच्चों की चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये 7th 8th में बच्चों को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी पढ़ते हैं चीज़ों को ज़रा प्यार से समझ लो कि ये जो है एक घर है, ठीक है जी, ये एक क्या है, एक मकान है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, एक फैन है, एक टेबल है, टेबल पे एक बुक है, जस्ट उस बुक के जो है वर्टिकल नीचे एक डॉग है, इधर एक कैट है, इधर एक रैट है, ये रूफ है, ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, जो अंदर में जो है बच्चे अपना खेल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए ना इसको। एक इधर कोई लड़का है जो दौड़ते हुए यानी कि मोशन के साथ घर में प्रवेश करता है, तो एक लड़का मोशन के साथ घर से कहाँ बाहर निकलता है। ये एक ट्री है, ठीक है, ट्री के अंदर जो है यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है, एक डाली पे बैठी हुई है, बगल में रोहन भी जो है उससे सट करके जो है एक लड़का है वो ऐसे टिक करके ऐसे होता है ना, ऐसे वो भी ट्री में है। बगल में ये उसका शेड है ट्री का, और उस शेड के अंदर में एक और लड़का जो है बैठा हुआ है, और इसी के नीचे एक गाय जो है बंधी हुई है। और ये सड़क है जी, ये जो है एकदम ऑस्ट्रेलिया का रोड बना हुआ है, अमेरिका का। इस पे एक BMW गाड़ी जो है वो खड़ी है, वो तो एक कल्पना है बस, इसमें एक अंदर में कोई है, वहीं उतर करके घर में जो है इधर अंदर बाहर हो रहा है। अब आइए इस चीज़ों को जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है ना, और समझने का क्या करते हैं, पूरा अच्छे से जो है इस चीज़ को डील करके समझ लेते हैं, ठीक है, प्यार से समझना। अब जरा देख लो, इस पंखे को ना इस बुक से रिलेट करना है, समझे बात को भाई, समझे कि नहीं समझे। इस पंखे को ना, ठीक है ना, इस पंखे को अब इस रैट से बिलोंग करना है, इस रैट से बिलोंग नहीं, इसको रिलेट करना है। ये अपना बुक था, ठीक है भाई, और इस टेबल को इस डॉग से रिलेट कर देना है। ये कैट जो है ना ये जंप करके टेबल पर गई है, तो इस कैट को इससे रिलेट कर देना है, खूब प्यार से समझना, ठीक है भाई। ये लड़का मोशन के साथ घर के अंदर जा रहा है, और ये मोशन के साथ घर से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। कुछ बच्चे अंदर में खेल रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। ध्यान दे दो भाई, अब जरा खूब प्यार से समझना, जो चीज़ मैंने पढ़ाया था ना चुटकी बजा के प्रीपोजिशन समाप्त। जो चीज़ आपने पढ़ा पोजीशन, और इसी को बोलते हैं लॉलीपॉप हमारी भाषा में। जो आपको खिला दिया जाता है आप तंदुरुस्त हो जाते हो, कंसेप्ट गया भाड़ में, समझ लो अच्छे से। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जितना पिछले का वीडियो बनाया है सभी को पहले पढ़िए, अच्छे से नोट करिए, फिर ये कहानी में आनंद आएगा। अब देखो भाई, मैंने क्या बताया था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर एकदम रखी हुई हो ना जी, मतलब अगर ये बुक को इस टेबल से हम लोग रिलेट करें, इस टेबल से क्या करें, रिलेट करें, तो क्या लिखेंगे बोलो जरा, बुक ऑन टेबल, बोलो हाँ या ना, ऑन लगेगा ना, चूंकि एक दूसरे पे सटी हुई है। अब इस फैन को इस टेबल से रिलेट करो तो वर्टिकल पोजीशन में है ना, अरे वर्टिकल में, जो चीज किसी वस्तु के जस्ट ऊपर वर्टिकल में होती है तो भैया यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, बोलो जरा, ओवर का। किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का। अब देखो ये डॉग जो है इस जस्ट टेबल के वर्टिकल में है, तो यहाँ आज से याद कर लेना अंडर का यूज करते हैं। ओवर का ही अपोजिट क्या होता है, अंडर होता है। अब देख लो भाई, इस रैट को और फैन को जरा देखो गौर से, ये तो वर्टिकल नहीं है, ये कहीं भी है, और कहीं के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, एबोव का। किसका यूज करते हैं भाई, एबोव, जो आपने पढ़ लिया है। फिर मैंने कहा कैट जंप करके कहाँ गई, बोलो टेबल पे, तो इसके लिए अपॉन, किसका यूज करते हैं आप, अपॉन का प्रयोग करते हैं। खूब अच्छे से देखते चलो भाई, कुछ बच्चे घर के कहाँ हैं, अंदर है, तो यहाँ क्या आता है, बोलो जरा, इन। क्या आएगा, इन। अगर एक लड़का घर के अंदर मोशन के साथ एंट्री किया है, तो किसी भी क्षेत्र में जब कोई आदमी घुसता है तो वहाँ इनटू का इस्तेमाल होता है। किसका, तो यहाँ भी हम लोग किसका यूज करेंगे, बोलो जरा, इनटू। अगर घर से बाहर निकला है ना, तो याद रखेंगे यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ। किसका, आउट ऑफ, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी क्षेत्र से मोशन के साथ बाहर निकलेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ। किसका,
आउट ऑफ का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इस छत से इस हेलीकॉप्टर को अगर आप रिलेट करेंगे तो यहाँ भैया ओवर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, बोलो, ओवर का। किसका, ओवर का, ठीक है ना जी। अब जरा प्यार से इधर देख लो भाई। अब जैसे मैंने, ये पेड़ है जी, पेड़ के अंदर डाली पे एक बर्ड है, तो क्या बोलोगे, बोलो, इन द ट्री, इन द ट्री, बोलेगा ना जी, इन द ट्री, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, बोलो इन द ट्री, चूंकि ये पेड़ के कहाँ है, अंदर है। अगर ब्रांच पे है तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्या बोलेंगे, ऑन द ब्रांच। अगर इसकी पोजीशन यहाँ बतानी हो तो क्या बोलोगे, ऑन द ब्रांच, ठीक है जी, ऑफ द ट्री। समझे कि नहीं समझे बंधु। लेकिन अंदर में है, पेड़ में है, ऊपर यहाँ तो बैठ नहीं सकती है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, इन द ट्री। अब आ जाओ, इसके अंडर में है जी, इसके नीचे में एक गाय है, तो इसके किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। किसका इस्तेमाल करेंगे, अंडर का। अब याद रखना, अगर कोई व्यक्ति जो है, हालांकि इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, किसी दूसरे वस्तु पर ऐसे अगर टिक करके रहेगा, सट करके, जैसे सीढ़ी को अगर दीवार पे प्लेस किया जाए, तो यहाँ जो है अगेंस्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है, बोलो जरा, अगेंस्ट का। किसका, अगेंस्ट का यूज होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना। छाया में है तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन। किसका यूज करते हैं, इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड ऑफ द ट्री, आपने पढ़ लिया है। अब बताओ, इस कार के अंदर में ये लड़का है तो ये तो इन लेगा, कार रोड पे है, रो क्या लेगा, ऑन लेगा, बोलो हाँ या ना। तो यही सारा प्रीपोजिशन तो अभी तक आपने पढ़ा था, जो मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाने क्या किया, प्रयोग किया। अब देख लो जरा सेंटेंस में अगर बोला जाए, कैसे बोलेंगे, अ बॉय वेंट इनटू द रूम, अ बॉय went into the house, into the house, and a boy, ठीक है जी, came out of the house, a boy came out of the house, बाहर निकला, ठीक है जी। There is a dog under the table, there is a dog under the table, okay. There is a fan above the rat, there is a fan above the rat, there is a book on the table, there is a book on the table, okay. A cat jumped upon the table, a cat jumped upon the table, a cat jumped upon the table. There are 4 children in the house, there are 4 children in the house, or children are playing in the house. Clear हो गया भाई। A helicopter is flying over the roof, a helicopter is flying over the roof, a helicopter flying over the roof, समझे भैया। There is BMW on the road, there is BMW on the road, there is a driver in the car, there is a driver in the car, okay. Rohan is sitting in the shade of this tree, Rohan is sitting in the shade of this tree. Rohan is lying against the tree, Rohan is lying what, against the tree, ठीक है ना। There is a cow under the tree, there is a cow under the tree, okay my dear students. There is a bird in the tree, there is a bird in the tree, or a bird is sitting on the branch of the tree, a bird is sitting on the branch of the tree. There are stars above my head, there are stars above my head. तो ये इतना सारा प्रेपोजिशन आपको मिल गया। और जो भी मैंने सेंटेंसेस बोला है, प्लीज सारे सेंटेंस को रिवाइंड करके सुनिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और किस पोजीशन में किस चीज को मैंने रिलेट करने के लिए किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है उसको बार बार सुनिए, ठीक है ना। तो अब जरा सा देख लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। देख लो, समझ लो बातों को, फिर हमें अभी बच क्या गया। मान लीजिए अगर ये कोई एरिया है, ये कोई क्या है, बोलो, एरिया है, खूब अच्छे से समझना। ये एरिया है जी, इसके ऊपर की कहानी खत्म हो गई। ऊपर में प्रीपोजिशन ऑन आता है, हमने पढ़ लिया। ओवर आता है, हमने पढ़ लिया। अबव आता है, हमने पढ़ लिया। अपॉन आता है, हमने पढ़ लिया। और इसी तरीके से यूज होता है ऑन टू, हमने
पढ़ लिया। कोई दिक्कत? ऊपर वाली कहानी खत्म। अंदर में आता है इन, पढ़ लिया। फिर आता है इनटू, पढ़ लिया। ठीक है भाई। अंदर में एक और कहानी होती है, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। और इससे बाहर में कोई मोशन के साथ निकल जाए, आउट ऑफ, हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसी को ना मैंने बताया, अगर अंदर जाता है तो इनटू, अब पहले से है तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का। ये हमने पढ़ लिया। अगर दरवाजे पे कोई है तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का। अगर ये प्लेस जो है, मैं जैसे मैंने सड़क बनाया था, सड़क के बगल में है तो भैया वहां भी ऑन लगाते हो। सड़क के उस पार है तो उसके लिए मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था ना, आप उसको देख लेंगे। ओवर द रोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आपने क्या किया? पढ़ लिया। समझ रहे हो ना ठीक से? तो ये सारी प्रीपोजिशन हो गए। अब देखो बचा क्या, नीचे का हमने नहीं पढ़ा। अब नीचे का सीरीज जो है हम लोग शुरू करेंगे अंडर, इसी तरह आता है विलो, इसी तरह आता है बीनीथ, और इसी तरह आता है अंडरनीथ। ठीक है भाई, तो ये अगला सीरीज अपना शुरू होगा। कम से कम थोड़ा तो याद रखना, ओवर का अपोजिट अंडर, अबव का अपोजिट विलो, और बीनीथ कहाँ, अंडरनीथ कहाँ, ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना। अब देखो साइड का, अब इस बगल वाले के लिए, तो बगल वाले के लिए जो प्रीपोजिशन आता है वो जनरली आता है बिसाइड, या तो नियर भी लग सकता है, देखेंगे आगे, या कभी कभी बाई का भी इस्तेमाल होता है। और बिसाइड जैसा ही एक दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिसाइड्स, अब वो कहाँ यूज होता है? ठीक है जी, जब ये सारी कहानी ऊपर नीचे दाएं बाएं जब खत्म हो जाएगा ना भैया, तब कहानी आएगी बीच की। किसकी कहानी आएगी? तो बीच की तो आपने पढ़ा होगा ना जी, बिटवीन, बोलो हाँ या ना। अमंग पढ़ा होगा जी, अमंगस्ट। फिर होता है अमीड, फिर होता है अमीडिस्ट। ठीक है भाई, तो ये इतने सारे होते हैं। फिर आता है सामने, क्या आता है बोलो? सामने। तो सामने का इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, अगेंस्ट, अपोजिट। ठीक है जी, फेसिंग। तो ये जितने भी प्रीपोजिशन आते हैं ना, अब शुरू होगा अपना नीचे, फिर चलेगा साइड, फिर चलेगा सामने। तो टोटल पोजीशन वाला प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा बोलो? समाप्त। फिर वही बात होगा पीछे का और आगे का। जब ये सारा खत्म हो जाएगा ना, तब तुम्हारा बुद्धि खुलेगा कि अब हम लोग को प्योर फ्रेजल और इडियोमेटिक या फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, और हम लोग जो है बड़ी तेज़ी से जो है सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इंग्लिश क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।